मुत्तहिदा के नामजद मेयर वसीम अख्तर ने कहा है कि दो बड़ी सियासी जमातों ने जमहूरियत की नर्सरी का गला घोंट दिया है। उन्होंने कहा कि 6 माह हो गए, मुंतखब बल्दियाती अरकान हलफ नहीं उठा सके। सिंध हाई कोर्ट से बल्दियाती इलेक्शन का अमल मुकम्मल करने की दरख्वास्त और वजीर आजम से कराची का दौरा करने की अपील की। आज 7वां महीना शुरू हो चुका है। अवाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची में लोकल बॉडीज के जो लोग हैं, जो महकमे हैं, वो अपना काम शुरू करें। कचरे का ढेर बन चुका है पूरा कराची। अरबों खरबों रुपए लैप्स हो चुके हैं, अरबों खरबों रुपए खाए जा चुके हैं, चाहे वो कराची का बजट हो या कराची की ज़कात। दोनों में कराची जो है वो फौकियत हासिल रखता है। पूरे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बजट देता है ये शहर, रेवेन्यू देता है, सबसे ज्यादा ज़कात देता है। पूरे सिंध को चलाने वाला शहर जिस पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। एमकेएम के नामजद मेयर वसीम अख्तर का कहना है कि हुकूमत पनामा लीक्स में लगी है और कराची कचरा कुंडी बन गया है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तवज्जो दिलाने की वजह यही है साहिब इक्तिदार को कि आप तो अपना पनामा खेल रहे हो। यहां अवाम का क्या बनेगा, कराची शहर का क्या बनेगा? आप तो अपने करप्शंस में मशगूल हो कि करप्शन को कैसे हम छुपाएं। कोई चीज प्रॉपर तरह से नहीं चलाई जा रही। कचरे का ढेर बन चुका है, नाले सब चोक्ड हैं। बारिश हो जाती है तो क्या बनेगा किसी को ख्याल नहीं है। ट्रांसपोर्ट का सत्यानाश हो चुका है। ट्रैफिक का हाल रोज हम देखते हैं। अभी आपको बताएं कि एमकेएम के रहनुमा वसीम अख्तर मीडिया से बात कर रहे हैं। यहाँ कोई चीज प्रॉपर तरह से नहीं चलाई जा रही। कचरे का ढेर बन चुका है, नाले सब चोक्ड हैं। बारिश हो जाती है तो क्या बनेगा किसी को ख्याल नहीं है। ट्रांसपोर्ट का सत्यानाश हो चुका है। ट्रैफिक का हाल रोज हम देखते हैं। बिजली बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। पानी है ही नहीं कराची में, अगर है भी तो सही तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, क्योंकि सारे शोबे जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट से लेके सिंध गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल पे ले लिए। चाहे वो वाटर बोर्ड हो, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, जो कि शेल्फ हो चुका है। अरबों खरबों रुपए, जैसे कि मैंने कहा, लैप्स हो चुके हैं। कोई तो इनसे पूछे कि ये पैसे लैप्स क्यों हो रहे हैं और पैसे जो रिलीज हुए हैं वो गए कहां। कोई अकाउंटेबिलिटी तो हो इनकी। मैं अपने साथियों के साथ, मेरे साथ अरशद वोरा भाई बैठे हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन बैठे हैं, हम सवाल कर रहे हैं साहिब इक्तिदार से। और हम साहिब इक्तिदार समझते हैं, हमें पहले तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस मुल्क को चला कौन रहा है, मगर जो हमें नजर आ रहा है उनके नाम लेके फिर से कहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, खुदा का वास्ता है जरा इस तरफ भी तवज्जो दीजिए। कराची शहर पे भी तवज्जो दीजिए। कराची शहर भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। यहां भी कोई स्कीम अनाउंस कीजिए आके, यहां भी कोई प्रोजेक्ट अनाउंस कीजिए। इनको चेक कीजिए कि सिंध गवर्नमेंट चल कैसे रही है। सारे इदारों में जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही है, करप्शन का बाजार गर्म है। कोई अवाम के मसाइल पे तवज्जो नहीं दे रहा। यही वजह बनती है कि हम हर हफ्ते इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। और आपके सामने है, कल फिर नोटिफिकेशन आ गया इलेक्शन कमीशन का कि अब मजीद इसको डिले किया गया है, बल्कि कैंसिल कर दिया गया है। अभी कोई डेट आगे नहीं है कि कब नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे, कब ओथ होगा, कब इलेक्शन होंगे, कब ओथ होगा। तो इसको मजीद डिले किया गया है। अब हम भी इंतजार कर रहे हैं हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के फैसले का, कि वो 26 तारीख को देखते हैं वो क्या फैसला देते हैं।
इस वक्त नामजद मेयर कराची और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा वसीम अख्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त देखते हैं। और मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के ओथ लेंगे और उनको पावर जो भी बचे हैं वो हैंड ओवर करेंगे ताकि वो अपने ऑफिसेज में बैठे और अपना काम शुरू करें। उसके बाद मैं फिर से थोड़ा सा आपको माजी में ले जाना चाहूंगा। इस दौरान पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत ने सिंध असेंबली से जो डिलेइंग टैक्टिस है उस पर मैं तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूं। जो बाय लॉज हैं उनमें जो तब्दीलियां की लगातार कि अब जो है वो मजे की बात देखें, पहले तो ट्रांसफर पोस्टिंग की है शेड्यूल अनाउंस होने के बाद, उसके बाद 20 अक्टूबर 2014 को एक अमेंडमेंट आई जिसमें सीक्रेट बैलेटिंग को शो ऑफ हैंड में तब्दील किया गया। ये सिंध गवर्नमेंट का काम है क्योंकि अददी एतबार से वो ज्यादा है सिंध असेंबली में, इसलिए जो दिल करता है वो करते हैं। जैसे औताक चलाई जाती है, इसको भी असेंबली को भी औताक समझ के चलाया जा रहा है। 27 अगस्त 2015 को शो ऑफ हैंड को फिर से सीक्रेट बैलेटिंग में तब्दील किया गया। पहले सीक्रेट बैलेटिंग को शो ऑफ हैंड में तब्दील किया गया, फिर 27 अगस्त को फिर से उसको सीक्रेट बैलेटिंग में तब्दील कर दिया गया। 17 जनवरी को फिर से सीक्रेट बैलेटिंग को तब्दील करके शो ऑफ हैंड कर दिया गया। ये 3 दफा अमेंडमेंट्स की। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद सिंध भर में बेहिसाब ट्रांसफर पोस्टिंग्स की गई। मुख्तलिफ महकमों को सिंध हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, गैर कानूनी है। इन ज्यादतियों के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और सिंध के दीगर जमातों ने इंसाफ के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। 24 फरवरी को 2016 को सिंध हाई कोर्ट ने 6 हेयरिंग के बाद शो ऑफ हैंड का कानून को कलअदम करार दे दिया गया, सबकी नॉलेज में है ही। उसके बाद 30 मार्च 2016 को सिंध हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ये फिर से कोशिश की गई कि हालांकि अगर ये नेक नीयत और आइन और कानून की पासदारी कर रहे होते तो हाई कोर्ट के फैसले को ही ये फिर इलेक्शन हो गए। 26 दिसंबर 2015 को अंदरूनी सिंध के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके बाद 1 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने कराची के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी किया। 14 जनवरी 2016 को यूसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की हलफ बर्दारी हुई कराची। और उसके बाद 15 जनवरी 2016 को इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्त के इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी किया। बाद में उसको फिर खुद ही कैंसिल कर दिया गया। मैं ये इसलिए डिटेल थोड़ी सी बताना चाह रहा हूं कि कहां से कहानी शुरू हुई और आज तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं, 7वां शुरू है। और इलेक्टेड लोग जिनको मैंडेट मिला है अवाम का, वो अभी भी इस इंतजार में हैं कि उनका ओथ हो और वो अपने ऑफिस होल्ड करें और अवाम के मसाइल हल करना शुरू करें। उसके बाद और उसके साथ साथ जो दूसरी तरफ जो ताकतें, जो कुव्वतें नहीं चाहती कि ये इलेक्टेड लोग अपने ऑफिस में बैठे, इस कराची शहर का मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाए, जो कि नहीं किया जा रहा। आज 7वां महीना शुरू हो चुका है। उसके बाद 12 फरवरी 2016 को इलेक्शन कमीशन ने एक और मखसूस नशिस्त के इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी किया, जो कि बाद में कलअदम करार दे दिया गया। ये खुद ही जारी होते हैं और खुद ही फिर कैंसिल होते हैं, कलअदम होते हैं। तो ये डिलेइंग टैक्टिस पे मैं आपकी नजर डलवाना चाह रहा हूं। 4 मई 2016 को इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार मखसूस नशिस्त के इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी किए, जिस पर इलेक्शन मुनक्किद हुए। फिर उसके बाद 18 मई 2016 को इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेयर, डिप्टी मेयर के इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी किया, जो कैंसिल कर दिया गया। यहां ये बात तवज्जो तलब है कि जब आजाद उम्मीदवारान का केस कोर्ट में है और कोर्ट ने इनको स्टे ग्रांट किया हुआ है, आप जरा ये पॉइंट नोट कीजिएगा
18 मई 2016 को इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर के इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी किया, जो फिर कैंसिल कर दिया गया। और तवज्जो जिस बात पे देनी है कि कोर्ट ने इनको स्टे ग्रांट किया हुआ था पहले ही, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने ये शेड्यूल जारी क्यों किया? क्या अदालतों को धोखा दिया जा रहा है या फिर कोई पसे-पुश रहकर अपनी चालाकियां कर रहा है? अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है 60 डेज शुरू होते हैं आपके 15 अप्रैल के बाद। आज 25 दिन हो चुके हैं उस ऑर्डर को, 36 दिन हो चुके हैं उस ऑर्डर को, 25 दिन बाकी हैं, जो कि 60 डेज दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 60 डेज में सारा इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के ओथ लेंगे और उनको पावर जो भी बचे हैं वो हैंड ओवर करेंगे ताकि वो अपने ऑफिसेज में बैठें और अपना काम शुरू करें। उसके बाद मैं फिर से थोड़ा सा आपको माजी में ले जाना चाहूंगा। इस दौरान पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत ने सिंध असेंबली से जो डिलेइंग टैक्टिस है उस पर मैं तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूं। जो बाय लॉज हैं उनमें जो तब्दीलियां की लगातार, कि अब जो है वो मजे की बात देखें, पहले तो ट्रांसफर पोस्टिंग की है शेड्यूल अनाउंस होने के बाद, उसके बाद 20 अक्टूबर 2014 को एक अमेंडमेंट आई जिसमें सीक्रेट बैलेटिंग को शो ऑफ हैंड में तब्दील किया गया। ये सिंध गवर्नमेंट का काम है क्योंकि अददी एतबार से वो ज्यादा है सिंध असेंबली में, इसलिए जो दिल करता है वो करते हैं। जैसे औताक चलाई जाती है, इसको भी, असेंबली को भी औताक समझ के चलाया जा रहा है। 27 अगस्त 2015 को शो ऑफ हैंड को फिर से सीक्रेट बैलेटिंग में तब्दील किया गया। पहले सीक्रेट बैलेटिंग को शो ऑफ हैंड में तब्दील किया गया, फिर 27 अगस्त को फिर से उसको सीक्रेट बैलेटिंग में तब्दील कर दिया गया। 17 जनवरी को फिर से सीक्रेट बैलेटिंग को करके शो ऑफ हैंड कर दिया गया। ये 3 दफा अमेंडमेंट्स की। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद सिंध भर में बेहिसाब ट्रांसफर पोस्टिंग्स की गई। मुख्तलिफ महकमों को सिंध हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया, जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, गैर कानूनी है। इन ज्यादतियों के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और सिंध के दीगर जमातों ने इंसाफ के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। 24 फरवरी को 2016 को सिंध हाई कोर्ट ने 6 हेयरिंग के बाद शो ऑफ हैंड का कानून को कलअदम करार दे दिया गया, सबकी नॉलेज में है ये। उसके बाद 30 मार्च 2016 को सिंध हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ये फिर से कोशिश की गई कि हालांकि अगर ये नेक नियत होते और आइन और कानून की पासदारी कर रहे होते तो हाई कोर्ट के फैसले को ही ये मनोवन कबूल करते और उस प्रोसेस को शुरू करते ताकि सिंध में जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, उसमें लोग जो इलेक्ट होके आए वो अपना काम शुरू करें। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कराची नहीं सिर्फ, लाड़काना से भी नहीं है, क्योंकि ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इंजीनियर सिंध से भी जीते हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीते हैं। इन्होंने फिर उसको डिले करने के लिए ये फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उस फैसले को चैलेंज किया है। 30 मार्च को सिंध हुकूमत ने हाई कोर्ट में फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। फिर 15 अप्रैल 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने 8 हेयरिंग के बाद इंसाफ करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और सिंध हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि इलेक्शन के तमाम मराइल 60 डेज में, 60 दिनों में कंप्लीट किए जाएं। इन तमाम रुकावटों, साजिशों के बावजूद हक परस्त नुमाइंदे और दूसरे आजाद लोग जो हैं, आजाद जो जीत के आए हैं, बल्कि सारी जमातों के लोग इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी के